Assalamualaikum. Welcome back on my YouTube channel Amazon Pulse. I am Nosheen और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि Amazon सेलर अकाउंट के थ्रू हमें लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्टिंग के जो लेक्चर है उसे मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप चैनल पे देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि लिस्टिंग के लिए आप लोगों ने कंटेंट किस तरह से लिखनी है। मैंने आप लोगों के साथ आइडिया शेयर किया था। इसके अलावा कीवर्ड्स को टारगेट किस तरह से आप कर सकते हैं बेस्ट वे में। अब हम देखते हैं कि अमेजोन ये सेलर अकाउंट है और आप लोगों को जो शो हो रहा है ये सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड है। लाइक आप कोई भी सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर आपको क्लाइंट आपको एक्सेस देते हैं तो उसका जो डैशबोर्ड होगा वो आपको इस तरह से शो होगा। अब हम देखते हैं कि सेलर अकाउंट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोग जब, क्योंकि मैं जितना भी आप लोगों को बता दूँ या फिर आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं आप लोगों को चीज़ें उस वक्त तक की समझ नहीं आएंगी जब तक कि आपकी प्रैक्टिस में नहीं आता या फिर आप खुद इस अमेजोन अकाउंट को यूज़ नहीं करते। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कैटलॉग आता है। कैटलॉग में आप देख सकते हैं कि एड अ प्रोडक्ट मीन्स कि कैटलॉग के थ्रू हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है, सेल करनी है तो हम कैटलॉग के थ्रू कर देते हैं। यहाँ पर और भी डिफरेंट ऑप्शन हैं, व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। इसके अलावा इम्प्रूव से लिस्टिंग क्वालिटीज, अपलोड इमेजेस। इमेजेस आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इमेज अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। इसी तरह से इन्वेंट्री में अगर इन्वेंट्री के ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो भी लिस्टिंग होगी, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की भी होगी सेल करने के लिए, यहाँ पर आपको मैनेज और इन्वेंट्री में सारी लिस्टिंग शो होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शन है। एफबी इन्वेंट्री अगर उसको आपने सिर्फ एफबी इन्वेंट्री देनी देखनी है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। मीन्स की मैनेज इन्वेंट्री में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, वो यहाँ पर आपको सब डिविजन से होती है ना, वो भी आपको शो करेगा। इसी तरह से शिपमेंट्स हो गए, आप शिपमेंट्स भी देख सकते हैं, एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेट प्राइसिंग का ऑप्शन भी है। ऑर्डर्स ऑर्डर्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं, लाइक मैनेज ऑर्डर्स। अगर कोई भी ऑर्डर आपके अकाउंट में आता है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा आप ऑर्डर रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस को यूज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद आइडिया होता जाएगा कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ है। कुड भी पॉसिबल अभी आपको नहीं समझ में आया फर्स्ट टाइम तो ऑफ कोर्स हमें नहीं समझ आ रहा होता। अमेजोन पे अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ये उसी वक्त आपको बेस्ट वे में समझ आती है जब आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं अमेजोन अकाउंट पे। लाइक आप यूज करते हैं तो आप खुद डेली बेस पे न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस में जाएं तो एडवर्टाइजिंग, चूंकि ये मेरा अकाउंट इंडिविजुअल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपीसी कैंपेन्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन आप किसी क्लाइंट के अकाउंट पे वर्क करते हैं, ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में डिटेल में बताया था कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है। तो वहां पर हमें कैंपेन्स क्रिएट करने का ऑप्शन आता है और भी बहुत सारे एडवर्टाइजिंग और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक प्राइस डिस्काउंट आपने देना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में। इसके अलावा प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, तो यहाँ पर आप ये दो ऑप्शंस आपके पास है एडवर्टाइजिंग में। अदरवाइज आपको और भी मजीद ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जाते हैं तो। इसके अलावा हम स्टोर्स की बात कर रहे हैं, लाइक मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके ब्रांड्स रजिस्टर्ड होते हैं वो कंप्लीट अपना स्टोर बनाया हुआ होता है, उन्होंने कंप्लीट डिजाइन किया हुआ होता है, उनके स्टोर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अम, आप अगर अमेजोन बायर साइड में जाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको स्टोर्स नजर आएंगे, तो वो बेसिकली हम यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरह से ग्रोथ में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से मैंने आप लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर बेसिकली मोस्टली आपको जो है ना अमेजोन डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप किस तरह से इन डेटा को यूज करके अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ की हमने बात करी, यहाँ पर डिफरेंट आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर को मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास सेलर अकाउंट हो
और आप इसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहें, लाइक यहाँ पर अमेजोन रियल डेटा देता है तो ये काफी ज्यादा ऑथेंटिक होता है, इस पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं बनिस्बत टूल के। तो आप इस प्रोडक्ट को या फिर इस प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के थ्रू डेटा लाजमी चेक करें। जो भी प्रोडक्ट अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने आगे फर्दर मूव ऑन करना है तो इसी तरह से रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही होती हैं, रिपोर्ट्स से रिलेटेड रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स और भी डिफरेंट है। इसके अलावा आप टैक्सेस वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं, टैक्सेस वगैरह का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा पेमेंट्स हैं, पेमेंट से रिलेटेड जो भी होती है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। परफॉर्मेंस में आप अपने अकाउंट हेल्थ को देख सकते हैं कि आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है, फीडबैक को मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपके अकाउंट में रिव्यूज आती हैं वो बेसिकली अमेजन आपको यहाँ पर एक अलग से उसका सेशन देता है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में आपके पास जो भी कोई अपडेट होती है अमेजोन की तरफ से आपकी लिस्टिंग के हवाले से, खुदा न खास्ता आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी कीवर्ड्स वगैरह यूज करें तो वो आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में यूज होता है। तो जब आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो क्लाइंट का या फिर खुद कभी, तो आप इन ऑप्शन को, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को लाजमी चेक किया करें। अगर आप के पास ईमेल है, लाइक आपने ईमेल की नोटिफिकेशंस आ रही है तो फिर तो वो आपको ईमेल्स के थ्रू भी रिसीव हो जाती है, क्योंकि अमेजोन ईमेल्स पे भी सेंड करता है और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में, लाइक जो ईमेल्स हमें आ रही होती है अमेजोन की तरफ से, और अगर आप अमेजोन की ईमेल्स नहीं देख रहे हैं जिसपे आपका अकाउंट क्रिएट है तो आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में उन सारे नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन कोई भी अपडेशन होती है आपके अकाउंट के हवाले से तो अमेजोन उसे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में शो करता है। इसी तरह से यहाँ पर और भी एड एंड सर्विसेज का ऑप्शन है, B2B का ऑप्शन है, और ब्रांड से रिलेटेड, लाइक आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है तो उसको, उस ऑप्शन को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड योर ब्रांड में भी और भी डिफरेंट है। लर्न में आपको यहाँ पर सेलर यूनिवर्सिटी मिल जाती है जिसमें अमेजोन खुद टीच कर रहा होता है, लाइक आप किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह से शिप कर सकते हैं, तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है तो। फॉर्म्स का ऑप्शन है, इसके अलावा न्यूज़, कोई भी अपडेशन होती है, न्यूज़ होती है तो वो आपको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, होप सो मैंने जस्ट क्विक वे में ओवरव्यू दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अब हम चलते हैं अपने मेन पर्पस की तरफ, जिसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ कि हाउ टू क्रिएट Amazon लिस्टिंग ऑन सेलर अकाउंट। तो सबसे पहले आपने जाना है कैटलॉग की तरफ। कैटलॉग पे जाने के बाद आपने ऐड प्रोडक्ट करना है, क्योंकि बेसिकली हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट की तरफ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास कंटेंट मौजूद होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि किस तरह से आपने कंटेंट क्रिएट करना है, कीवर्ड को टारगेट करना है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अमेजोन प्राइवेट लेवल कोर्स के नाम से, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप उसमें देखिए कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कंटेंट किस तरह से क्रिएट करना है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास सारी जो भी आपने सप्लायर से डिटेल्स ली है, लाइक डायमेंशन आपके प्रोडक्ट की, वेट, आपके प्रोडक्ट का इंडिविजुअल भी आपने लेना है, लाइक इंडिविजुअल आपकी जो एक प्रोडक्ट है, जो एक यूनिट आप सेल करेंगे उसकी डायमेंशंस क्या है, वेट क्या है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक कलर है तो आप उसके एग्जैक्ट कलर चेक करें कि आपके प्रोडक्ट की कलर क्या है, का कलर क्या है। इसके अलावा आप जो भी डिटेल्स आपकी प्रोडक्ट में आपकी लिस्टिंग में यूज होंगी, आपने सारे सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट कर लेना है ताकि आपको लिस्टिंग बनाते हुए काफी आसानी हो। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर जो मेन चीज आता है वो है कोड्स। लाइक हम ये सजेस्ट करते हैं कि अमेजोन पे आप, एक प्राइवेट लेवल की बात हो रही है तो प्राइवेट लेवल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसमें हम अपने ब्रांड्स को बूस्ट कर रहे होते हैं, अपने ब्रांड्स को लॉन्च कर रहे होते हैं। तो सजेशन यही होती है कि आप हमेशा यूपीसी कोड परचेज करें, यूपीसी कोड के थ्रू लिस्टिंग करें। अगर आप यूएसए मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोड नहीं है, लाइक कोड, यूपीसी कोड्स हमें उस वक्त मिलती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं कोड परचेज करने का, आप उनके थ्रू ऑथेंटिक, आप हमेशा लाजमी चेक करें, ऐसा ना हो कि आप कोई भी वेबसाइट, रैंडम वेबसाइट से कोड परचेज कर लें। नहीं, आपने पहले चेक करना है कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है, देन परचेज करने। यूपीसी कोड के लिए जरूरी होता है आपके पास आपका अपना ब्रांड हो, क्योंकि आप अपने ब्रांड पे ही परचेज कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप जीटीआई एग्जाम्पशन के थ्रू जा सकते हैं, जो कि अमेजोन हमें, मतलब जो कि अमेजोन की तरफ से होता है। लेकिन सजेशन ये होती है कि आप कोर्ट की तरफ जाएं। चूंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर
सिखा रही हूँ किस तरह से करना है, तो मुझे कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी, मैं जीडीएन एग्जाम्पशन के थ्रू आपको दिखाऊंगी किस तरह से लिस्ट करते हैं हम। अगर आपके पास, आप क्लाइंट के प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो आपने सिंपली कोड लेना है और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट करते हुए आगे कर देना है। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीडीएन एग्जाम्पशन के थ्रू कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्हाट इज जीडीएन, और उसके बाद आपने यहाँ पर फर्दर स्क्रॉल करना है डाउन। यहाँ पर आपने जाना है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गो टू कैटलॉग, एड प्रोडक्ट एंड सिलेक्ट आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है उसे सर्च कर लेना है। मैं सपोज करती हूँ यहाँ पर मैं वाटर बॉटल लिस्ट करने जा रही हूँ। वाटर बॉटल को मैं सर्च कर लूंगी। सर्च करने से ये होगा कि मेरे पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर आपने कैटेगरी किस तरह से सिलेक्ट करनी है, लेट मी टेल यू। आपने कोई भी रैंडम कैटेगरी, लाइक मैंने वाटर बॉटल लिखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज मुझे शो हो रही है। मैं कोई भी रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करूंगी। कैटेगरी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लिस्टिंग पे, आपकी रैंकिंग पे, आपकी सेल्स पे। अगर आप किसी परफेक्ट कैटेगरी में नहीं बैठे हुए हैं तो फिर वो आपकी सेल्स को डाउन कर रहा होता है। तो आपने इस सारी चीजों का ख्याल रखना है कि आपने कैटेगरी वही सेलेक्ट करनी है जो आपके कंपटीटर्स का हो। मैंने जैसे कि यहाँ पर वाटर बॉटल सर्च किया, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों ने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है। ये आपके टॉप के सेलर्स हैं, मैं आपको एक लिस्टिंग पे चेक करके बताती हूँ। आपने इसी तरह से अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं आपने सबकी कैटेगरी को चेक करना है। अगर तकरीबन सबके वैसे ही हैं, सिमिलर कैटेगरी है, तो आपने वही सिलेक्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आपने जस्ट एक सेलर को देखा और सिलेक्ट कर लिया। मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि हो सकता है जिस सेलर का आपने देखा हो वो खुद भी रॉन्ग कैटेगरी में बैठा हो। तो इसलिए आपने 5-6 सेलर्स की कैटेगरी को देखना है। जो जिस कैटेगरी में ज्यादा सेलर्स बैठे हैं आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब कैटेगरी आप किस तरह से देख सकते हैं, वैसे नहीं वो हमें यहाँ पर शो हो रही होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पर RAF लिखा हुआ है ना, इससे आगे जितने भी URL में डेटा शो हो रहा है ना, आपने इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसे डिलीट कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। जब आप इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको मेन कैटेगरीज प्रोडक्ट की जो है वो शो हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्मस है, तो यहाँ पर ये थर्मस की कैटेगरी शो हो रही है। लेकिन मुझे तो वाटर बॉटल की कैटेगरी चाहिए। मैं दूसरे प्रोडक्ट को चेक कर लेती हूँ। मैं ये वाले प्रोडक्ट ले लेती हूँ, मोटिवेशनल वाटर बॉटल। अब मैं यहाँ पर इसमें भी यही काम करूंगी। देखिए यहाँ पर हमें वाटर बॉटल की जो कैटेगरी है वो शो गई है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर रिक्रिएशन एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल। अब मैं यहाँ पर यही एग्जैक्ट कैटेगरी फाइंड करके इसे सेलेक्ट कर दूंगी। ये ये कैटेगरी हमारे कॉम्पिटिटर की है। इसी तरह से आपने भी जो भी आपकी प्रोडक्ट हो, आपने पहले कैटेगरी को लाजमी लाजमी चेक करना है, क्योंकि कैटेगरी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है आपके प्रोडक्ट के सेल्स पे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लिस्टिंग में हमें कौन कौन से ऑप्शंस देने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट में हाईलाइट कर दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि जो ऑप्शंस मुझे शो रहा हो, आप जब लिस्टिंग करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, क्योंकि अमेजोन बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम कर रहा होता है। लाइक इसमें बहुत सारी अपडेशंस आती रहती हैं और बहुत क्विक अपडेशन आ रही होती है। तो हो सकता है आपके पास डैशबोर्ड ना हो और इसके अलावा हर कैटेगरी, हर नीश की भी अलग अलग डैशबोर्ड आपको शो होती है। लाइक हो सकता है मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हो, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो आपके पास टोटली डिफरेंट ऑप्शंस आ रहा हो। जो मेन मेन ऑप्शंस हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे अदर्स ऑप्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट शो होते हैं। लाइक आइटम नेम आपको हर जगह सिमिलर मिलेगा, आइटम टाइप, कीवर्ड, तो इस तरह से मतलब कुछ चीजें जो आपको सिमिलर मिलेंगी। ये वाली जो है ना प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ये वाला पेज आपको सिमिलर मिलेगा। लेकिन जो अदर ऑप्शंस में आ रहा होता है लाइक प्रोडक्ट डिटेल्स, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट
नीश पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो आपने ये सारी चीजें देखना, ऐसा ना हो कि आप कह रहे हो कि हमें प्रोडक्ट वीडियो में तो कुछ और नजर आ रहा था। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे आपको हर वीडियोस में हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट पे बात डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आइटम नेम की, तो बेसिकली आइटम नेम में हम जो पुट कर रहे होते हैं वो टाइटल होता है। जो भी टाइटल आपने अपनी लिस्टिंग के लिए लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि ये हमें राइट करना होता है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के बाद, आपने वो यहाँ पर पुट करना होता है। सपोज दैट मैं सिंपली यहाँ पर वाटर बॉटल लिस्ट करनी हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट वैसे ही लिस्टिंग क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मोटिवेशनल वाटर बॉटल विथ स्ट्रॉ, ये हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको मेन कीवर्ड होते हैं ना, आप कोशिश करें कि उससे एग्जैक्ट लाइक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, टाइटल लिखने के बाद ही लिस्ट करें। उसका इसके रीजन ये है कि जो आपका यूआरएल होता है ना, उसमें amazon उन टॉप की, मतलब फर्स्ट की जो आपने 5 वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जैसे मोटिवेशनल वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ, ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं लिस्टिंग क्रिएट करती हूँ तो amazon आपके यूआरएल पे इस कीवर्ड को ही टारगेट कर रहा होता है। तो इससे होता ये है कि आपके गूगल्स के ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं आपके लिस्टिंग में। तो इसलिए जब आप ये कीवर्ड्स लिखें तो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, कीवर्ड्स रिसर्च करने के बाद एक ही दफा लिखिए, वरना फिर उसकी ऑपरेशन में काफी ज्यादा इशू आता है। हो सकता है अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही हो, बेसिकली मैं कैनोनिकल यूआरएल की बात कर रही हूँ। अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको डिफरेंट जगह पे गूगल्स पे भी आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने ये बात हो गई कि आइटम नेम में आपने टाइटल पुट करना है, जो भी टाइटल आपने अपने प्रोडक्ट का लिखा है। आइटम टाइप कीवर्ड में आपने क्या करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, आई थिंक यहाँ पर ये अगेन मुझे कैटेगरी दे रहा है, तो आपने वही सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे जो वाटर बॉटल था वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, हमने जो पहले सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हम वही सिलेक्ट करेंगे। ब्यूटी, पर्सनल केयर, टॉप एंड एक्सेसरीज, होम एंड किचन, ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। तो ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन। अभी हम जस्ट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके पास वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो, मैंने बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट वेरिएशन, जैसे कि हम यहाँ पर इस लिस्टिंग में देख रहे होते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन है, डिफरेंट कलर की ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये सेलर सेल कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमें वेरिएशन नहीं क्रिएट करनी, तो मैं यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करूंगी। अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं कि आप किस बेस पे वेरिएशन करना चाहते हैं। लाइक आप आइटम पैकेज क्वांटिटी के बेस पे करना चाहते हैं, कलर के बेस पे करना चाहते हैं, साइज के बेस पे वेरिएशन करना चाहते हैं, स्टाइल के बेस पे। अगर मैं इस वाटर बॉटल की बात करूं, तो आप इस वाटर बॉटल को देख सकते हैं, ये कलर की बेस पे वेरिएशन बनाई गई है। लाइक इसमें अगर आप इसमें वेरिएशन देखेंगे तो आपको कलर की बेस पे मिलेगा। आपको अगर रेड कलर का वाटर बॉटल लेना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ब्लैक लेना है तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपकी जो वेरिएशन है वो किस बेस पे। कुछ प्रोडक्ट होती है ना जो आइटम शेप के बेस पे होती है, कुछ प्रोडक्ट होती है जिसकी राउंड शेप हो, किसी की सर्कुलर हो। तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है, अगर आप वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी वेरिएशन किस बेस पे होगी, देन आपने अपने उस बेस पे सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हमारी वेरिएशन नहीं है तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगी। ब्रांड नेम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक जनरल लिस्टिंग कर रही हूँ जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, ना मैंने कोई यूपीसी बाइक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम। अब यहाँ पर पूछ रहे, अब हमारे पास ब्रांड नहीं है तो ऑफकोर्स हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है, हम जीडीएन एग्जामिशन के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कर दूंगी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे बेसिकली हमने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी थी, बुलेट पॉइंट्स लिखी थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हाई क्वालिटी, देखिए यहाँ पर अमेजोन जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप कोशिश करें हर ऑप्शन को यूटिलाइज करें। इससे ये होता है, आप हर ऑप्शन को यूटिलाइज करें, इससे ये होता है कि आपकी कीवर्ड्स ज्यादा से ज्यादा टारगेट हो रहे होते हैं, और फिर आपकी कीवर्ड इंडेक्सिंग बहुत बहुत अच्छी हो रही होती है। आपकी हर कीवर्ड्स पे आपकी लिस्टिंग शो होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी लिस्टिंग पे डाउन पे हमें शो हो रही होती है डिस्क्रिप्शन, जो कि कुछ लोग होते हैं जो कि
ए प्लस कॉन्टेंट वाले डिस्क्रिप्शन यूज करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ए प्लस कॉन्टेंट वाले डिस्क्रिप्शन को इन्होंने यूज किया हुआ है। तो आपने, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आप जाएंगे वर्डिंग्स वाले डिस्क्रिप्शन के थ्रू के साथ, तो आप यहाँ पर उसे पुट कर देंगे। अगर नहीं भी आप जा रहे हैं ए प्लस कंटेंट के साथ, या फिर आप ए प्लस कंटेंट के साथ भी जा रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को लीव ना करें। यहाँ पर लाजमी आप डिस्क्रिप्शन लिखें प्रॉपर वे में, जिसमें आप कीवर्ड्स को टारगेट करें और यहाँ पर पुट करें। उससे आपकी कीवर्ड इंडेक्सिंग अच्छी होगी, लाइक आपके कीवर्ड्स, आपकी ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग आपकी कीवर्ड प्रोडक्ट सॉरी कीवर्ड पे शो होगी। अब यहाँ पर आ गई बुलेट पॉइंट्स की बात। बुलेट पॉइंट में आपने मोस्टली जहाँ पर जो ऑप्शन हमें दे रहा होता है बुलेट पॉइंट ऐड करने का, वो 5 होता है। सम टाइम अमेजोन 6-7 दे रहा होता है। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें अमेजोन बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होता है, कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें नहीं दे रहा होता। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेजोन मुझे मजीद दे रहा है ऑप्शन। मोस्टली ज्यादातर नीश में सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 7 मैंने कर दिया, उसके बावजूद मुझे ऑप्शंस दे रहा है अमेजोन। तो जितने भी अमेजोन ऑप्शंस दे रहे हैं, यहाँ पर टोटल हमें 10 बुलेट पॉइंट्स ऐड करने का ऑप्शन अमेजोन दे रहा है। तो आप सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज करें आप ज्यादा से ज्यादा। लाइक अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतने वर्डिंग्स नहीं है, इतने कंटेंट नहीं है, तो आप क्या करें, ब्रेक कर दें। 10 बुलेट पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, आप आपने जो एक बुलेट पॉइंट लिखी थी वो काफी ज्यादा अगर लॉन्ग लग रहा है तो आप उसे ब्रेक करें, छोटा छोटा बुलेट पॉइंट लिखें, लेकिन 10 लिखें। इससे आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर पाएंगे। अगर अब आज जो बात आ जाती है वो इमेजेस की आ जाती है। इमेजेस आपने यहाँ पर सारी पुट करनी है, जो भी इमेजेस आप पुट करें। देखिए यहाँ पर अगर आप इमेजेस भी चेक करें तो यहाँ पर 9 इमेजेस अमेजोन अलाउ कर रहा है, लेकिन मोस्टली जो हमें फ्रंट पे शो हो रही होती है इमेजेस वो 5 to 6 होती हैं। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो फिर यहाँ पर आप देखें 6 इमेजेस शो हो रही हैं और 7 नंबर पे हमें वीडियोस शो हो रही है। तो इस तरह से आपने देखते हुए करना है। और इमेजेस में जो आपने मेन इमेजेस है, अगर आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो अमेजोन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। खैर जब आप अपलोड करने लगेंगे तो कि इमेजेस जो है क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फर्स्ट इमेज जो आपका हो उसमें सिर्फ आपकी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, इसमें कोई कंटेंट कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो आपकी लिस्टिंग जो है ना डीएक्टिवेट कर देता है अमेजोन, आपकी लिस्टिंग लिस्ट नहीं होती, अमेजोन पे लाइव नहीं हो रही थी। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना और कोशिश करना है, जैसे कि ये इमेज है ना, आपने ऐसा ना हो कि आपके पास इमेज का साइज आप चेक कर लें अमेजोन पे कि किस साइज का अमेजोन इमेज मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज को क्रिएट करवाए। और ऐसा ना हो कि इमेज की साइज बहुत ज्यादा हो और आप इसमें बिल्कुल छोटी सी अपनी प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। तो आपने मेन इमेज में सिर्फ प्रोडक्ट शो रही होती है, तो 80% ऑफ द इमेज का जो एरिया है वो आपने यूज करना है प्रोडक्ट को शो करने के लिए। और अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड है, लाइक यहाँ पर पैकेजिंग भी इन्होंने शो की हुई है जो प्रोडक्ट वर्ड, तो आपने वो भी शो करना है। और कोशिश करना है कि इमेजेस पे आप जितना अच्छे बेस्ट वे में काम कर सकते हैं करें, क्योंकि ये इमेजेस जो है बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं बायर्स को। अगर आपकी इमेजेस अच्छी होंगी तो आपकी लिस्टिंग पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएंगे। तो इमेजेस में बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप मतलब थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप इमेजेस जस्ट वैसे ही रैंडम कोई सी भी सिलेक्ट कर लें। तो ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ी सी मतलब किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करके आपने बेस्ट वे में अपनी इमेजेस क्रिएट करवानी है। इससे काफी ज्यादा आप खुद भी देखेंगे आपकी लिस्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा होता है इमेजेस का। यहाँ पर बात हो गई डिस्क्रिप्शन की, ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करने के बाद चले जाना है आपने प्रोडक्ट डिटेल्स पे। प्रोडक्ट डिटेल्स पे अमेजोन आपसे जो भी डिटेल्स मांग रहा हो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। मॉडल नंबर देना है, अपने मॉडल नेम देना है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर हो वो आप लिख दें। यहाँ पर जेनेरिक कीवर्ड, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर स्पोर्ट शूज, मतलब जेनेरिक कीवर्ड आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर अमेजोन कितने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे ऑप्शंस नहीं होते, तो आपने यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को लाजमी लाजमी, मैं अगेन कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं इतने सारे ऑप्शंस कौन पुट करे, वो लीव कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, इससे आप खुद भी देखेंगे आपकी लिस्टिंग में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगी। इसके अलावा स्पेशल फीचर्स अगर आपके प्रोडक्ट कोई है तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है। लाइक यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है डिश वॉशर सेव, ये एक स्पेशल फीचर में आता है। अब यहाँ पर अगर आपकी वाटर बॉटल है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखिए ना वाटर बॉटल में ये होता है कि वो स्ट्रेन का ऑप्शन दे रहे होते हैं। लाइक स्ट्रॉ होती है, ये है आपके पास, ये वाटर बॉटल है, इसके बीच में ना स्ट्रेन करने का लाइक
आप कोई किसी आप मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक आपने लेमन ऐड किया हुआ है या फिर आपने अ, अपने बॉटल पे कम्बर ऐड किया हुआ है, खीरा वगैरह ऐड किया हुआ है बॉटल में, तो अगर जब हम पी रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही होती है। लेकिन वो स्ट्रेन जो होता है जिसे हम छलनी कह रहे होते हैं, वो आपको छान कर वाटर सिर्फ पानी दे रहा होता है, क्योंकि हाइड्रेटेड रहने के लिए समर में बहुत सारे लोग इस तरह से ऐड किए हुए होते हैं अपने वाटर वाटर में। तो वो उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। इन तरह की फीचर्स को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट यूनिक फीचर्स होती है। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो आप अपने कंप्यूटर की लिस्टिंग को देख लें, या फिर आप चैट जीपीटी से आइडिया ले लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप स्पेशल फीचर्स में किन फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अमेजोन ने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि डिश वॉशर सेव लिख लें आप। इस तरह से आप डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं इन फीचर्स को। स्टाइल जो भी आपके प्रोडक्ट की हो, यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको दे देता है। लाइक आपकी प्रोडक्ट जो भी हो, एंटिक हो, आर्ट हो, जो आपको लगता है बेस्ट फिट होती हो, वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। एज रेंज डिस्क्रिप्शन, जो भी आप जिस भी एज को टारगेट करना हो, आप वो यहाँ पर लिख दें। लाइक जो वाटर बॉटल होती है वो ज्यादातर यूथ को टारगेट करी, तो यूथ में सारे आ जाते हैं, तो आपने सही सिलेक्ट करना है। सिर्फ किड किड के लिए तो नहीं होती है प्रोडक्ट, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जिम में भी यूज कर रहे होते हैं। तो आपने इन सारी चीजों को ख्याल रखते हुए और फिक्र करते हुए ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जस्ट रैंडम कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मटेरियल आपने सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी प्रोडक्ट का हो। नेम ऑफ आइटम्स आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आइटम, पैकेज क्वांटिटी, सब्जेक्ट, कैरेक्टर, कलर, जो भी जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो डिटेल है। मैं अगर इन सारे को करने लगी तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हर प्रोडक्ट के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो आप कुड बी पॉसिबल जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ वो आपको उस प्रोडक्ट में ना मिले जो आप लिस्ट कर रहे हो, तो वो आपने खुद रिसर्च करनी होती है थोड़ी। आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना है। इसी तरह से हम ऑफर पे आ जाते हैं। ऑफर पे बेसिकली आपकी प्राइस वगैरह से डिटेल होती है, और इसके अलावा आपने कब आप जो भी डेट हो, जिस लिस्टिंग जिस जो भी आपकी सेल स्टार्ट डेट हो, वो हमने यहाँ पर रख देना है। इसके अलावा एस के यू यहाँ पर जो है ना, अमेजोन बेसिकली हमें हमारे लिए आसानी के लिए यहाँ पर दे रहा होता है। आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें। अपने नाम पर रखना, लाइक आप नौशीन ऐड करना चाहते हैं, आप कोई भी नाम आप यहाँ पर पुट करना चाहते हैं, या फिर आप आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, आप 100 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा किस तरह से आप कोई यूनिक नाम देना चाहते हैं, या फिर सिर्फ नंबर 1 लिखना चाहते हैं, तो वो आप लिख दें। इसी तरह से एस में आप कोई भी अपने लिए अपने लिहाज से लिख सकते हैं, लेकिन वो एस बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। आपने जब आप लिस्ट कर रहे होंगे ना, लाइक सपोज अगर गलती से भी डिलीट हो जाती है, लेकिन अगर आपको एस पता है तो आप उसके थ्रू दोबारा अपनी लिस्टिंग को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। क्वांटिटी आपने यहाँ पर लिख देनी है, आपकी जो भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली आपने एफबीए सेलेक्ट करनी है, क्योंकि एफबीए में ये होता है कि हम अमेजोन यहाँ पर देखें, आप है ना फुलफिलमेंट चैनल, तो आपने क्या करना है, अमेजोन हम होस्ट, मैंने आप लोगों को कहा कि सजेशन ये होती है कि आप एफबीए के थ्रू जाएं। एफबीएम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें रिटर्न रेट और इसके अलावा काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं शिपिंग के, और फिर नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं, तो लिस्टिंग पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो आप यहाँ पर एफबीए का ऑप्शन सेलेक्ट करें, और जब एफबीए का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, तो क्वांटिटी वाली जो ऑप्शन होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर जब आप अमेजोन की शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं ना एफबीए की, तो फिर वहां पर आपको वो डिटेल्स पुट करनी होती है। यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन एसकेयू लिख दें, लाइक मैंने आप लोगों को जो अभी बताया। प्राइस यहाँ पर पुट करें, जो भी आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है। इसके अलावा सेल प्राइस अगर कोई हो तो आप रखें, अदरवाइज इस ऑप्शन को लीव कर दें। सेल स्टार्ट डेट आप लिख दें। अगर आपकी प्रोडक्ट लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, 30 to 40 डेज या फिर मोर देन 40 डेज लग रहा होता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट सेल एंड डेट आपने सेलेक्ट नहीं करना। ऑफरिंग रिलीज डेट, या आप ऑफर रिलीज कब हो रहा है तो उसकी डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सारे ऑप्शंस अगर आप देखें तो क्या कहते हैं उसे, ऑप्शनल है। आप
पुट करना चाहें तो करें, अदरवाइज अगर आप ना भी करते हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। ऑफर कंडीशन टाइप लाइक आप न्यू कर रहे हैं या फिर यूज्ड है या फिर वेरी गुड है, तो आपने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। ऑफर कंडीशन नोट यहाँ पर आपने वो भी लिख देना है। यहाँ पर अमेजोन ने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया हुआ है कि स्मॉल डेंट इन लेस लेफ्ट साइड पैनल, लाइक अगर आप यहाँ पर यूज का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आपने बताना है कि यूज में इसमें क्या किस तरह का फॉल्ट है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और हम क्योंकि प्राइवेट लेवल में अपने ही ब्रांड को लॉन्च करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो न्यू ही होती है, यूज तो हम नहीं सेल कर रहे होते हैं। लिस्ट प्राइस आपने कर देनी है। लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर बेसिकली वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को। मर्चेंट रिलीज डेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अगर मतलब ये होता है ना कि आप कितने प्रोडक्ट, अगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको 10 प्रोडक्ट चाहिए होती है, लाइक कुछ भी रीजन होता है ना, समटाइम हम ऐसा होता है कि हम 5-6 खरीद रहे होते हैं, परचेज कर लेते हैं एक साथ, तो आपने यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा ऑफरिंग कैन बी गिफ्टेड, अगर इस तरह के ऑप्शन हैं लाइक क्या आप गिफ्ट के तौर पर भी अलाउ कर रहे हैं कि कोई गिफ्ट के तौर, मतलब यहाँ पर सिंपली अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ इसका मतलब ये कि जब हम गिफ्ट के तौर पर ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें डिफरेंट पैकेजिंग में चाहिए होती है, हमें गिफ्ट की पैकेजिंग में चाहिए थी, तो बेसिकली अमेजोन यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट मैसेज, क्या आप गिफ्ट मैसेज के साथ ऑफर करेंगे, मीन्स कि गिफ्ट कार्ड के साथ, सॉरी गिफ्ट कार्ड के साथ, सॉरी यस बिल्कुल। इस गिफ्ट रैप अवेलेबल, क्या गिफ्ट रैप अवेलेबल है, तो आपने अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने लीव कर देना है। यहाँ पर वेट सारे डायमेंशन आपने पुट कर देनी है और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा मैटर कर रहा होता है एफबीए चार्जेस पे। एफबीए चार्जेस अमेजोन जो आपको चार्ज कर रहा होता है एफबीए भी, वो इसके इसके बेस पे कर रहा होता है, तो आपने बहुत ध्यान से इसे सिलेक्ट करना है। अगर आप ओवर वेट लाइक आप कोई भी डिटेल्स एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो फिर वो ओवर वेट पे चले जाता है और फिर अमेजोन के चार्जेस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो स्टैंडर्ड चार्जेस होती हैं, स्टैंडर्ड साइज होती हैं, उसकी जो फी होती है वो काफी ज्यादा मतलब कम होती है या फिर आप कह सकते हैं एवरेज होती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड से हटकर ओवर साइज पे जाते हैं तो उसकी जो फी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत स्टैंडर्ड के। तो आपने अपने वेट और डायमेंशन का काफी ख्याल रखना है, प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर देते हुए भी और इसके अलावा लिस्ट करते हुए भी। यहाँ पर अगेन अमेजोन आइटम पैकेज डायमेंशन मांग रहे हैं तो आपने ये सारी डिटेल्स पुट करनी है और उसके बाद आपने सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स में आ जाना है। यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स पुट करनी है। यहाँ पर भी वही सारी चीजें, आइटम वेट यूनिट और इसके अलावा कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, इसके अलावा आर बैटरीज रिक्वायर्ड, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है ना जिसके लिए बैटरीज रिक्वायर्ड होती है, तो आपने यहाँ पर वो सारे डिटेल्स मेंशन कर देनी है। यस है तो यस, नो है तो नो। इसके अलावा बाकी आई थिंक आप देखें तो वही सारी चीजें हैं। पेस्टिसाइड मार्किंग है तो आप वो लिखें, अदरवाइज नहीं। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आई थिंक अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है वाटर बॉटल में तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की ऑप्शंस हमें देनी है। ये सारी चीजें हो गई, तो आप ये सारी ऑप्शंस अगर यहाँ पर जीपीएसआर सेफ्टी अटेस्टेशन है तो करें, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट करें। इसी तरह से जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं उससे बहुत ध्यान से करें, लाइक जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शंस, मतलब ऐसा ना हो कि आप रैंडम कौन सर्च करे या कौन देखे, इतना आप कर दें, नहीं ऐसा ना हो, या फिर जस्ट थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए। जी, तो मैं आप लोग से ये कह रही थी कि आपने जो भी लिस्टिंग पे डिटेल देनी है जस्ट रैंडम वैसी कोई भी नहीं देनी। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा करते हैं कि भाई क्लाइंट की लिस्टिंग इतना ज्यादा वो सीरियस नहीं लेते, बस एवं ही कोई भी डिटेल्स पुट कर दिया, इतना ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन के साथ या फोकस्ड होकर वो लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिस्टिंग डीएक्टिवेशन की तरफ जा रही थी और बहुत सारे पंगे आ रहे होते हैं। अगर साथ साथ ना भी है तो बाद में अमेजोन बता रहा होता है कि भाई आपकी लिस्टिंग ये इशू है, आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर दी गई। तो आपने काफी ज्यादा, अगर आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं तो आपने ये सोचकर काम करना है कि ये मेरा अकाउंट है और इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आप जिस जिस कंसंट्रेशन और फोकस के साथ लेकर चलेंगे आपने बिल्कुल उसी तरह से क्लाइंट के अकाउंट को भी लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं समझ आती, कोई भी ऑप्शंस नहीं समझ आते तो आपने लाजमी डिस्कस करने
क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैं हर एक ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती। तो इसलिए जो मैं मेन जो ऑप्शंस होते हैं, जो लाजमी आपने देने थे, जिसमें ख्याल रखना होता है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। लाइक टाइटल्स हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए, इसके अलावा प्राइसिंग के ऑप्शंस हो गए और वेट डायमेंशंस, इसका आपने लाजमी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एफबीए वाले ऑप्शंस, तो ये सारी मेन चीज़ें होती हैं। बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो सारी एक्स्ट्रा होती हैं, वो अगर आप पुट कर दें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपकी सेल्स में। होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ आती हैं फिर भी तो आप डिस्कस कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई भी ऑप्शन या कोई भी बात, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी। बाकी आप जैसे जैसे लिस्टिंग करते जाते हैं आपको चीज़ों का आइडिया होते जाता है। और अमेज़न एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, हर रोज़ नई नई अपडेशन आ रही होती है, तो आपको हर रोज़ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं, हर रोज़ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही होती हैं। तो बस ये है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स में एक्टिव रहना है अमेज़न के, ताकि आपको अपडेशन मिलती रहे। होप सो कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पे अगर आप आ गए, अगर पॉसिबल होता है तो मैं एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट किस तरह से करते हैं। क्योंकि अब तक ये हमने सारी बात कर ली है, लेकिन चूंकि हम अमेज़न, मैंने जो आप लोगों को ऑप्शन बताया वो एफबीए कर रहे हैं, जिसमें अमेज़न खुद फुलफिल कर रहे हैं, तो उसकी शिपमेंट प्लान का एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा होता है। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं लाजमी वो वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी, क्योंकि उसके लिए हमें लिस्टिंग चाहिए होती है, लाइव लिस्टिंग। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी का इशू आता है। लाइक हम क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट की रैंडम डिटेल्स को शो नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी मैं क्रिएट कर सकूं, अगर नहीं भी क्रिएट कर सकती तो इमेजेस के थ्रू स्क्रीनशॉट लेकर करूं। होप्स हो के, ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो जाए कि शिपमेंट प्लान किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को A to Z 100% नॉलेज दूं। जो नहीं आप लोगों को समझ आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा वो एफबीए प्लान शिपमेंट होगा या फिर पीपीसी। अदरवाइज प्राइवेट लेवल की जो बजट कैलकुलेशन होती है, ये वाले लेक्चर भी हमारी रहती है। 3 लेक्चर हमारी साइड से रहती है इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हमारे जो प्राइवेट लेवल का जो लेक्चर है, प्ले लिस्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप प्रैक्टिस के थ्रू अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। अगेन अगेन प्रैक्टिस करें, पोर्टफोलियो क्रिएट करें, डिफरेंट ग्रुप्स में एक्टिव रहें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।